आप देखे होंगे कि अगर एक्ट को स्टडी कीजिएगा तो उसमें कहीं कोई ऐसा वर्णन नहीं, सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ है कि अध्यक्ष जब तक रहेंगे अध्यक्ष नहीं रहेंगे या बीमार पड़ जाएंगे या डेथ कर जाएंगे तभी उनकी सारी शक्तियाँ आप पे समाहित होती है। तो ये तो भविष्य में कभी होगा नहीं। आप देखे होंगे कि पूरे बिहार की कमोबश यही स्थिति है, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो। तो हम एक ही चीज़ सरकार से मांग करते हैं कि हमें शक्ति दीजिए, हमें भी अधिकार दीजिए, क्योंकि हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम अगर जाते हैं अपने क्षेत्र में तो हम किस मुंह से जाएंगे, हम कैसे विकास करेंगे जब आप हमें अधिकार नहीं दीजिएगा। तो हमें भी शक्ति दीजिए, हमें भी अधिकार दीजिए, यही संघ का मांग है। संशोधन करके, नियम में परिवर्तन करके और सभी कार्य योजनाओं में समान रूप से उपाध्यक्षों की भागीदारी, डिप्टी मेयर की भागीदारी सुनिश्चित कीजिए और इस कोऑर्डिनेशन के आधार पे, इस समन्वय के आधार पे, इस सहमति के आधार पे कार्य योजना निर्धारित हो। अध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव की मिली भगत से जो घुसपैठी कायम है उस पर लगाम लगे, वह रोका जा सके। इन्हीं बातों को लेकर आज हम सब बैठे और भी लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल बिहार। अभी हम मौजूद हैं गर्दनी बाग में और यहाँ पर उप मुख्य पार्षद संघ के द्वारा बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 में संशोधन को लेकर यहाँ पर जो भी उप मुख्य पार्षद बैठे हुए हैं उनसे हम बात करने वाले हैं। क्या कुछ मांगे हैं और क्यों धरना पे बैठे हुए हैं? क्या नाम है? राम बालक पासवान। क्या कुछ मांगे हैं? बहुत, हमारी मांगे बहुत कुछ नहीं है, बस केवल यह कि हमारा चुनाव भी एक्ट में संशोधन करके मेयर का, अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का जब सामान्यतः आम मतदाता मालिकों के बीच से ही चुना गया है, तो हमारी भागीदारी भी हर क्षेत्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का समान रूप से हो, समन्वय रूप से हो, सहमति पूर्वक हो। और यदि किसी भी स्थिति में मेयर, डिप्टी मेयर को ओवरटेक करते हो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को ओवरटेक करते हो और जो वार्ड से हमारे निर्वाचित सदस्य हैं उसके साथ भी किसी प्रकार का मनमाना होता है, तो यह न्याय संगत नहीं है। इसलिए पूरे बिहार में जो अध्यक्ष हैं और जो एक सरकारी मुलाजिम कार्यपालक अधिकारी हैं, जो आयुक्त है, वो अध्यक्ष के साथ आपसी समन्वय करके और उपाध्यक्ष सहित डिप्टी मेयर का अनादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, बगैर उनसे मशवरा किए हुए, बगैर उनसे सहमति प्राप्त किए हुए, बगैर उनके मंतव्यों का सारे कार्य योजना का प्रारूप तैयार करके आम लोगों को तिरस्कृत और अपमानित करने का काम कर रहे हैं और सरकार चुप है। इसलिए हम आज सभी स्तर के, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर के नगर पंचायत के प्रतिनिधि हो, उपाध्यक्ष हो, नगर परिषद के उपाध्यक्ष हो या नगर निगम स्तर के उपाध्यक्ष हो, हम यहाँ आकर अपनी मांगों को लेकर और सरकार को यह सूचना देने के लिए एक दिवसीय हमारा यह कार्यक्रम है कि आप अविलंब संशोधन करके, नियम में परिवर्तन करके और सभी कार्य योजनाओं में समान रूप से उपाध्यक्षों की भागीदारी, डिप्टी मेयर की भागीदारी सुनिश्चित कीजिए और इस कोऑर्डिनेशन के आधार पे, इस समन्वय के आधार पे, इस सहमति के आधार पे कार्य योजना निर्धारित हो। अध्यक्ष और एग्जीक्यूटिव की मिली भगत से जो घुसपैठी कायम है उस पर लगाम लगे, वह रोका जा सके। इन्हीं बातों को लेकर आज हम सब बैठे। और भी लोग हैं इधर, जानते हैं। क्या नाम? पिंटू रजक नाम होगा मेरा, बिहार प्रदेश उप मुख्य पार्षद संघ के प्रदेश अध्यक्ष हुए। क्या कुछ मांगे ये 2007 में, क्या संशोधन, क्या बात? आपने देखा हो कि राज्य सरकार ने जो चुनाव कराया है 2022 में,
उन्होंने दोनों पद को या तीनों पद को कहा जा सकता कि वार्ड पार्षद, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष ये डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने गए थे। मेरा एक ही चीज़ कहने का मतलब कि जनता के द्वारा जब तीनों चुने गए तो हमारे इतने अधिकारों में इतनी असमानताएं क्यों है? आप देखे होंगे कि अगर एक्ट को स्टडी कीजिएगा तो उसमें कहीं कोई ऐसा वर्णन नहीं, सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ है कि अध्यक्ष जब तक रहेंगे अध्यक्ष नहीं रहेंगे या बीमार पड़ जाएंगे या डेथ कर जाएंगे तभी उनकी सारी शक्तियाँ आप पे समाहित होती है। तो ये तो भविष्य में कभी होगा नहीं। आप देखे होंगे कि पूरे बिहार की कमोबश यही स्थिति है, चाहे वो नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, नगर निगम हो। तो हम एक ही चीज़ सरकार से मांग करते हैं कि हमें शक्ति दीजिए, हमें भी अधिकार दीजिए, क्योंकि हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं। हम अगर जाते हैं अपने क्षेत्र में तो हम किस मुंह से जाएंगे, हम कैसे विकास करेंगे जब आप हमें अधिकार नहीं दीजिएगा? तो हमें भी शक्ति दीजिए, हमें भी अधिकार दीजिए, यही संघ का मांग है। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या? देखिए, ये चरणबद्ध तरीके से मैंने कहा कि हम लोग बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि हैं और एक सिस्टमेटिक ढंग से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। सरकार के बातें पहुंचाने के लिए आज धरना कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो हम लोग रोड पर बैठेंगे, अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। ये सारी प्रक्रिया हम लोग करेंगे और उनके कान तक आवाज़ को पहुंचाएंगे ताकि मेरी मांगों को माना जाए। क्या कहाँ से आए? जी, नगर पंचायत सिमराही से। क्या नाम हुआ? विनीता देवी, उप मुख्य पार्षद। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर आप लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं? मांग तो बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ मांगे हैं जो कि वहाँ हम लोग जब घूमते हैं, क्षेत्र में अपने जाते हैं, तो वहाँ के लोग सब हम लोग को बोलते हैं कि आप लोग कुछ काम नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग को वो अधिकार अभी तक नहीं मिला है जो मुख्य पार्षद के पास है, वो उप मुख्य पार्षद को नहीं मिला है अभी तक। कोई भी डिसीजन वही ले सकती हैं, वो हम लोग नहीं ले सकते हैं। यही अधिकार यहाँ पे मांगने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। तो अभी देख सकते हैं कि गर्दनी बाग में हैं और भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो उप मुख्य पार्षद हैं, और भी बात करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनीता राय है। मैं बेगूसराय उप महापौर नगर निगम। अच्छा, क्या 2007 में क्या संशोधन को लेकर आप लोग? देखिए, 2002 से ही हम पार्षद हैं वहाँ के। संशोधन समय समय पर होता आया है। जब पहले नगर पालिका था, उसके बाद नगर परिषद बना, तब नगर निगम बना, तो समय समय पर संशोधन हुआ है। और ये नगर निगम का जो चुनाव हुआ तो पहले पार्षद चुना करते थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, लेकिन इस बार पब्लिक से जीत के आए हैं हम लोग। तो हमारी एक ही मांग है कि जब हम एक विधानसभा में जितना मतदाता होते हैं, लगभग उसी मतदाता 2.5 लाख हमारी मतदाता हैं, और उसके बीच हम चयन होके हम मेयर और डिप्टी मेयर दोनों आए, तो सामान्य अधिकार हम लोगों को भी मिलना चाहिए। अगर प्रक्रिया नीचे से ऊपर जाती है तो हर काम में पारदर्शिता होनी चाहिए। हमें भी पता होनी चाहिए कि हम भी जनता के बीच जीत के आए, तो हमें जनता का काम कर। साफ तौर पर ये कहना है कि जो मुख्य पार्षद है वो ज़्यादा उन लोगों को काम मिलता है, आप लोगों को कुछ नहीं? अभी तुरंत का आपको 4 दिन पहले हमारे यहाँ बैठक हुई थी और उसमें 25 वॉलेंटियर को बहाल कर लिया गया कि जाम छोड़ाने के लिए। मैंने पूछा ये कहाँ से बहाल हुआ, किसने रखा? तो नगर आयुक्त ने कहा मुझे पता नहीं है। लेकिन जब बोर्ड की बैठक हो रही थी तो उसमें मेयर साहिबा ने रखा कि मैंने रखा 25 वॉलेंटियर। तो मैंने कहा उसमें कि एक जिला पदाधिकारी भी बिना किसी का परमिशन लिए हुए या नोटिस निकाले किसी को आज तक मैंने नहीं देखा कि बहाल किया। तो ना आप सशक्त से राय लिए, ना बोर्ड में लाए, और आपको इतना पावर मिल गया कि जब मन हो अपने कार्यकर्ता को जहां मन है वहां काम पर लगा दे। तो पता चला मनमानी हो जी, पूरे से मनमानी है, क्योंकि उनको नीचे स्तर से तो ऊपर तक जाना नहीं है। तो हम लोगों को जब पता लगता है तो उसका विरोध करते हैं। लोगों को जनता से सुनना पड़ता है। यही जी, जनता से सुनना पड़ता है कि आपको भी तो हम मत दिए, तो आप क्या कर रहे हैं? तो जनता की जो आवाज़ है उसको तो हमें बुलंद करना ही है। उनकी बातों को हम रखते हैं। जहाँ लगता है कि जनता की गाड़ी कमाई की लूट खसोट हो रही है तो वहाँ हम लोग विरोध करते हैं। लेकिन अगर ये एक्ट में हम लोगों की ये मांग को माने डाल देंगे तो हम लोग बलपूर्वक कहेंगे। ऐसे बैक डेट में कहना पड़ता कि हमारी जनता की ये गाड़ी कमाई अकेले नहीं आप लूट सकते, आप एक प्रक्रिया से चलिए। जो प्रक्रिया से नहीं जाते उसका हमें विरोध है। वो कहते हैं नहीं, एक्ट में सर्वोपरि मेयर है, हम कहते हैं कि नहीं सर्वोपरि बोर्ड है, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं है। तो इसकी लड़ाई अभी 1 दिवसीय धरना है, आगे क्या होगा अगर मांगे पूरी? आगे देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता से जीत करके आए हैं। पहले लेटर के माध्यम से उनको सूचित किए कि मुझे अधिकार चाहिए। बहुत सारे हम लोगों के जो विधायक हैं पूरे बिहार का, आप देख रहे हैं कि डिप्टी मेयर यहाँ हैं,
तो हर अपने अपने क्षेत्र से उनका जो विधायक MP MLA थे सभी आदमी ने आग्रह किया, सभी मुख्य पार्षद ने। अब हम लोग फिर आज भूख हड़ताल पर हैं। आगे भी आज हम लोग इस माध्यम से पहले वहाँ सूचना दे दें, और नहीं होगी तो हम आज सारे बिहार के एक जगह जमा हुए हैं डिप्टी मेयर। फिर आगे की रणनीति हम लोग तैयार करेंगे कि हमें क्या करना है, उसके बाद आपको भी बताएंगे कि उसमें हमें आगे क्या क्या करना है। पहले धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं आगे। अभी हम मौजूद थे गर्दनी बाग में और यहाँ पर उप मुख्य पार्षद जो है बड़े तादाद में भूख हड़ताल पे बैठे हैं। इनका कहना है कि जो मुख्य पार्षद हैं वो मनमानी कर रहे हैं। जो हम लोगों की मांगे हैं सिर्फ यही है कि बिहार नगर पालिका एक्ट 2007 में संशोधन करना, इसको लेकर ये लोग बैठे हैं। अगर लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे भी ये लोग अनशन पर बैठे रहेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़ टेल बिहार। धन्यवाद।